हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और खुश भी होंगे। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज एक इम्पॉर्टेंट स्कीम आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और ये स्कीम है सीड कैपिटल फंड स्कीम। जम्मू एंड कश्मीर यूथ के लिए है। ये जम्मू एंड कश्मीर ईडीआई की तरफ से है और ये काफ़ी टाइम से चल रही है। बट इससे हर साल में ये शुरू होती है और हर साल इसमें काफ़ी सारे जो एप्लीकेंट्स से अप्लाई करते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ से ट्रेनिंग भी लेते हैं और अपना बिजनेस वो शुरू करते हैं। इस स्कीम की खासियत ये है कि पहले तो इसमें ट्रेनिंग कंप्लीट रेजिडेंशियल और अगर आप यहाँ पास में रहते हैं तो आपको ट्रेनिंग मिल जाती है। ठीक है। नंबर टू, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें ये हेल्प करते हैं आपका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में। आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो तैयार की जाती है इन्हीं की हेल्प से, यानी ये आपको हेल्प करते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट्स या कंसल्टेंट से भी। तो नेक्स्ट जो थर्ड चीज़ है इसमें वो है कि इसमें बहुत सारी जो आपको यहाँ पे बिजनेस आइडियाज़ या बिजनेस यहाँ पे जो सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज़ हैं तो वो यहाँ पे आपको एक्सपोजर उनका मिलता है, उनके बारे में बताया बताया जाता है। आपका आपके इंटरेस्ट बेसिस पे यहाँ पे आपको जो है वो सजेस्ट करते हैं कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। तो ये इसकी तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो आपको लोन मिलेगा वो सब्सिडी बेस पे मिलेगा। और फिफ्थ पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये गवर्नमेंट की स्कीम है। जब गवर्नमेंट की स्कीम होती है तो उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो एक सक्सेसफुल बिजनेस बन जाता है, क्योंकि रीज़न उसमें यही है कि गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग होती है, गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, गवर्नमेंट का मार्केट सपोर्ट होता है, मार्केटिंग में आपको हेल्प की जाती है, रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है आपके बिजनेस को। अगर कुछ भी कमी होती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सब्सिडी बेस पे यहाँ पे आपको फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। वही बिजनेस आइडियाज़ आपको यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, वही इनिशिएटिव्स आपको सजेस्ट करेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर में इस वक्त ज़रूरी हैं या जम्मू एंड कश्मीर में जिनका स्कोप है। वो आपको ऐसे ही बिजनेस आइडियाज सजेस्ट करते हैं। तो आज हम ऐसे ही स्कीम के बारे में यहाँ पे डिटेल में चीज़ें समझेंगे और कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको दूंगा। इसमें इसकी फंडिंग, इसकी ट्रेनिंग और इसमें कौन कौन से बिजनेस आप इस स्कीम के अंडर कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, मिस नहीं करना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो। तो चलिए ये आज का जो है वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और इंट्रोडक्शन में हम इस स्कीम के बारे में जानना ज़रूरी है कि ये स्कीम है क्या। ठीक है, द स्कीम प्रोवाइड सीड मनी अप टू ₹7.5 लाख कपल्ड विद द बैंक फाइनेंस एट कंसेशनल रेट्स। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये एक कंसेशनल रेट्स पे आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, सब्सिडी बेस पे मिल जाता है एलिजिबल यूथ को फॉर सेटिंग अप देयर ऑन द प्राइजेज यानी बिजनेसेस। द इंस्टीट्यूट इज़ द सोल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो जो जम्मू एंड कश्मीर का ईडीआई इंस्टीट्यूट है वो इसको इम्प्लीमेंट करता है और जम्मू एंड कश्मीर का जो बैंक है वो फाइनेंसर रहेगा। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। अगर आपको सीड कैपिटल फंड स्कीम के बारे में समझना है तो वो यही चीज़ है जिसमें आपको अप टू 7.5 लाख तक का यहाँ पे जो है फाइनेंस मिलता है आपका अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कंसेशनल रेट्स पे। नेक्स्ट है हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उनको देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मोटिवेट, ट्रेन एंड फैसिलिटेट अ लार्ज सेगमेंट ऑफ एजुकेटेड यंग मैन एंड वुमेन टू टेक अप एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन इंस्टेड ऑफ हैंकरिंग आफ्टर द गवर्नमेंट जॉब्स। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में अभी कितनी प्रॉब्लम चल रही है, क्राइसिस चल रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स इतनी है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है और ये पॉसिबल भी नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर में हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पे कमी है, प्राइवेट सेक्टर है नहीं और जो है तो वहाँ उनको एप्लीकेंट्स को सैलरी नहीं मिल जाती है, बहुत ही कम सैलरी मिल जाती है।
तो इसका जो यहाँ पे हल है, इसका जो यहाँ पे आपका वे आउट है वो है कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसको अभी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। जब गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो भाई? ठीक है, गवर्नमेंट आपको इतना सपोर्ट अगर कर रही है तो आपको यहाँ पे अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए और आपको जॉब क्रिएटर यहाँ पे बन सकते हो। अपना बिजनेस होगा, आप सिर्फ खुद को ही एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करोगे बल्कि और लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ से। तो ये इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी यूथ को, उनको यहाँ पे मोटिवेट किया जाएगा कि वो अपना बिजनेस यहाँ पे शुरू करें। नेक्स्ट है फंडिंग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें फंडिंग। तो फंडिंग देख लेते हैं हम। फंडिंग में 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट शैल बी प्रोवाइडेड टू द प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पे जो 35% जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा उसमें 35% ऑफ द कॉस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे 100% ही करते हैं ये, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट आपको फंडिंग जो है गवर्नमेंट से मिल जाती है। तो हो सकता है फर्स्ट क्वार्टर में ये 35, क्योंकि ये क्वार्टर वाइज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 4 लाख रुपीज़, यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट्स होंगे उनको 4 लाख रुपीज़ तक यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। फिर जो यहाँ पे ग्रेजुएट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन की है तो उनको यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ तक की फंडिंग प्रोवाइड हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अगर कोई यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट है तो उनको 6.5 लाख, 6.5 लाख तक की फंडिंग मिल जाएगी। और फाइनली यहाँ पे अगर कोई प्रोफेशनल है या टेक्निकल ग्रेजुएट है तो उनको यहाँ पे फॉर एग्जांपल MBBS वगैरह के हैं, MB के हैं, MBA के हैं, ठीक है, जिनका प्रोफेशनल डिग्री है या कोई टेक्निकल कोर्स है, इंजीनियरिंग वगैरह की है, तो उनको अप टू 10 लाख रुपीज़ तक यहाँ से फंडिंग मिल जाएगी विद कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। कम ही इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि जो आपकी फंडिंग रहेगी, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो 4 लाख, अगर आप ग्रेजुएट हैं 5 लाख, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जैसे MA वगैरह किया है तो उसमें 6.5 लाख, अगर आपकी प्रोफेशनल डिग्री है या कोई टेक्निकल ग्रेजुएट है आप, तो यहाँ पे 10 लाख रुपए तक की फंडिंग मिल सकती है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे 3% ऑफ जो बजट एलोकेशन जो है वो डिफरेंटली एबल्ड स्पेशली एबल्ड पर्सनस के लिए इन्होंने रखा है। यानी 3% जो भी इनका बजट रहता है, फॉर एग्जांपल अगर इनका 100 करोड़ का बजट है तो उसमें से 3% जो है वो डिफरेंटली एबल्ड या स्पेशली एबल्ड पर्सनस के लिए रखा गया है। और अगर इनमें इनकी यहाँ से रिप्रेजेंटेशंस नहीं आते हैं, अगर कोई डिफरेंटली एबल नहीं आएगा तो वो जो बजट है वो भी कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, आपका जनरल कैटेगरी में। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है वो एलिजिबिलिटी है। तो देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है इस स्कीम में, सीड कैपिटल फंड स्कीम। सबसे पहले तो आपको स्टेट का डोमिसाइल होना पड़ेगा। जो भी जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं या जो भी जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज जो क्राइटेरिया है वो है 18 मिनिमम और मैक्सिमम 40 ईयर्स का यहाँ पे एज दिया गया है, 18 to 40 ईयर्स तक का। क्वालिफिकेशन मिनिमम आपको 12th होनी चाहिए, 10+2। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं यानी 10+2 हैं तो आपको 4 लाख तक का मैक्सिमम फंडिंग मिल सकती है, या अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको 5 लाख तक का मिल जाएगा। तो क्वालिफिकेशन मिनिमम 10+2, रजिस्टर्ड विद द एम्प्लॉयमेंट सेंटर। तो आपको अपने एम्प्लॉयमेंट सेंटर जो भी है आपका डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट सेंटर, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा। अब एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो हर साल इसमें इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है, इन द मंथ ऑफ जनवरी एवरी ईयर JKEDI जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है जिसके ऑफिसेज हर डिस्ट्रिक्ट में है, विल इनिशिएट applications from the candidates registered with the district employment and counseling center and willing to undergo training for the development of entrepreneurship। तो यहाँ पे क्या है, JKEDI हर साल के जनवरी में एप्लीकेशंस यहाँ पे ओपन करता है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी क्योंकि मार्च चल रहा है तो आपको करना क्या है, आपको जम्मू एंड कश्मीर के जो EDI के दफ्तर है ना,
डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट सेंटर है या आपका श्रीनगर में जो मेन इसमें हेडक्वार्टर है या जम्मू में मेन हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ से आपको पता करना है इसके बारे में। ठीक है, अगर नहीं तो आपको डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर से भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, जब आपकी होगी आपको ट्रेन किया जाएगा इन एंटरप्रेन्योरशिप में, और आपका इंटरेस्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई, जैसे मैंने इन शुरू में बोला था कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको मोटिवेट किया जाएगा। जो भी आपका इंटरेस्ट होगा उससे रिलेटेड आप यहाँ पे आपको मोटिवेट करेंगे कि आप उस अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और आपका पोटेंशियल यहाँ पे ये चेक करेंगे, देखेंगे आपको किस कैटेगरी में सबसे अच्छे हो, क्या जो भी इनका रहता है, तो वहाँ से आपको कोई बिजनेस आइडिया, कोई बिजनेस एक्टिविटी ये सजेस्ट करेंगे और उसमें आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और उसमें आपको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना के ये देंगे। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। तो अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं तो आपको यहाँ पे अभी क्या करना है, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं अपना, तो आपको JKEDI के दफ्तर जाना पड़ेगा, वहाँ से इसके बारे में पता करना पड़ेगा कि ये स्कीम अभी है, अगर है तो आप अप्लाई कैसे करना है, कहाँ से फॉर्म मिलेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको वहीं से पता चल जाएगी। बिजनेस सेक्टर, अब यहाँ पे कौन कौन से सेक्टर से आपको ये सजेस्ट करेंगे, तो बहुत सारे सेक्टर्स में, उसके अलावा भी कुछ जो भी आपका इंटरेस्ट होगा उसमें भी ये आपको हेल्प करेंगे, लेकिन ये जो प्रेफर करते हैं वो आपका रहेगा हॉर्टिकल्चर से, फ्लोरिकल्चर से, कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, नंबर 2 फूड प्रोसेसिंग एट हाउस होल्ड या विलेज लेवल तक की, नंबर 3 establishment of facilities for storage of food products, horticulture products, particularly cold chains, ठीक है, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, अदर आर्टिसन प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली डिज़ाइन, इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड मार्केटिंग। सो ये आपके बहुत सारे यहाँ पे बिजनेस सेक्टर्स हैं। पोल्ट्री है, शीप ब्रीडिंग है, प्रोडक्शन, कल्टीवेशन, स्टोरेज एंड मार्केटिंग ऑफ मिल्क है, एम्ड एट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, सेटिंग अप ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, अगर आप कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पे सेटिंग ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स, अगर आप कहीं पे विलेजेस में खोलना चाहते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प किया जाएगा। टूरिज्म से रिलेटेड अगर आपका कोई बिजनेस आइडिया है, हाउस बोट ओनर्स को कवर करना, पेइंग गेस्ट, रेस्टोरेंट्स वगैरह, तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेंगे और आपको यहाँ से फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रिपरेशन ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसके बारे में आप पूछ रहे थे। तो यहाँ पे अगर आप इस स्कीम के अंडर सिलेक्ट होते हो, अप्लाई करते हैं, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो ये आपको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार करके देंगे खुद से या किसी डिपार्टमेंट से, ये या किसी कंसल्टेंट से आपको ये तैयार करके देंगे। तो JKEDI विल अरेंज टू प्रिपेयर detailed project report for the allotted ventures through their empaneled consultant, जो भी इनके कंसल्टेंट्स है वहाँ से वो आपको एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है तैयार करके देंगे। अब इसकी मॉनिटरिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी इनिशियली कि गवर्नमेंट स्कीम्स का यही फ़ायदा है कि इसमें मॉनिटरिंग होती है, जिससे आपके बिजनेस का सक्सेस होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी कमी रहती है आपका, फॉर एग्जांपल मार्केट नहीं आप ढूंढ पा रहे हैं कि आपको कहाँ पे सेल करना है, या जो भी है कौन सा बिजनेस है, आप कौन सा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अगर उसमें आपको कोई भी कमी रहती है या आपका समझ में कुछ चीज़ें ये पता नहीं चलती हैं, तो ये आपको उसमें सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इनका 6 मंथली मॉनिटरिंग यहाँ से हो जाती है। तो ये 6 मंथली मॉनिटरी बेसिस पे आपको जो है आपके बिजनेस एक्टिविटी, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपका कितना सक्सेस रह रहा है, ठीक है, आप कितना उसमें जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितने आपको यहाँ से जो है सेल वगैरह हो रहा है, तो ये आपको मॉनिटर करेंगे, इनको आपको रिपोर्ट तैयार करेंगे 6 मंथली बेसिस पे।
ये थी हमारी आज की सीड कैपिटल फंड स्कीम के बारे में, जो मैंने आपको कंप्लीट वीडियो बताया है। तो कंप्लीट डिटेल्स मैंने इसकी दी है आपको। सीड कैपिटल फंड स्कीम जो जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की तरफ से है, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप ये वहाँ पे जाके पढ़ भी सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं। तो अगर आपको अप्लाई करना है, आपको जम्मू एंड कश्मीर ईडीआई के ऑफिस जाना पड़ेगा और वहाँ से इसकी कंप्लीट डिटेल्स लेनी पड़ेगी। यही था आज का हमारा वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून।